Hello friends, welcome to MS Maths. In this video, we are going to discuss about characteristic matrix and also characteristic polynomials, characteristic equations and characteristic roots. It means in this video, we are going to discuss about on the uh, topic characteristic matrix and definition for these all topics. So now let's start the topic. But don't skip the video for बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स के बारे में। बेसिकली हम आइगन वैल्यू एंड आइगन रूट्स जो होते हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाला, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर। सो उसके लिए हमको कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है, इसलिए हम बात कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक रूट्स के बारे में। सो बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है। फॉर गिवन मैट्रिक्स ए जो होती है उसके लिए अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना होता है तो वो क्या होती है। सो अगर मैं इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखता हूं तो वो ये हो जाएगी कि फॉर अ गिवन मैट्रिक्स ए, ओके, किसी ए मैट्रिक्स के लिए ए माइनस लैम्डा आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। इस ए मैट्रिक्स के लिए ये ए माइनस लैम्डा आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होती है वो इसके लिए क्या हो जाएगी, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स हो जाएगी, वेयर आई इज अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा ऑर्डर की, सेम ऑर्डर इज द ऑर्डर ऑफ I same as मैट्रिक्स ए। उस ए मैट्रिक्स का जितना ऑर्डर होगा उतना इसका ऑर्डर होगा। ओके, लैम्डा इज एनी स्केलर, ये हो गई आइडेंटिटी के लिए। और लैम्डा की अगर मैं बात करता हूं, दिस इज एनी स्केलर। ओके, सो यहां तक हमने देखा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मैट्रिक्स के बारे में। कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स क्या होती है, बेसिकली किसी मैट्रिक्स एक में से अगर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लैम्डा से मल्टीप्लाई करके उसमें से लेस करते हैं, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। तो नाउ मैं बात करता हूं इस कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स से रिलेटेड कुछ और टॉपिक्स की। ओके, सो बात करता हूं इसका एग्जाम्पल। चलो एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे देख लेते हैं। इसके लिए एग्जाम्पल बेसिकली हो जाएगा, कोई ए मैट्रिक्स आपको यहाँ पे गिवन है इस टाइप से 2 2 1 7 3 2 1 3 1। ओके, ये एक मैट्रिक्स गिवन है। इसका अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स फाइंड करना है, देन द कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स ऑफ ए की अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स फाइंड करनी है, दैट इज द ए माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू, आप मैट्रिक्स ए जो है वो लिखें 2 7 1 2 3 3 एंड 1 2 1। इसमें से आप क्या लेस करेंगे, माइनस लैम्डा, और इसी ऑर्डर की, जैसे 3 by 3 की है, इसी ऑर्डर की आप क्या करेंगे, इसमें से आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो इसको लेस करेंगे, दैट इज 1 0 0 0 1 1 सॉरी 0 1 0 एंड 0 0 1। सो अब क्या करेंगे, आप यहाँ पे इसमें इस मैट्रिक्स को फाइंड कर देंगे। इट मीन्स ये जो आपको रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो यहाँ पे मिल रही है, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स ऑफ ए। ओके, दैट इज 2 माइनस लैम्डा 2 1। ओके, एंड 7 3 माइनस लैम्डा 2 1 3 1 माइनस लैम्डा। बेसिकली अगर देखा जाए तो डायगोनल के एलिमेंट्स में से अगर लैम्डा को मैं लेस करता हूं, वही क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स होती है। यू कैन सी डायगोनल एलिमेंट्स में से अगर मैं लेस करता हूं लैम्डा को तो वो हो जाता है, बिकॉज आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 1 जो होता है वो डायगोनल एलिमेंट में ही होता है। नाउ मैं बात करता हूं कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के लिए। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल? फर्स्ट डेफिनेशन के बारे में हमने डिस्कस किया, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। दिस इज द डेफिनेशन नंबर 1। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द
कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। सो व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल? सो बात करते हैं सेकंड के बारे में। सेकंड, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। सो व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल? बेसिकली ये क्या होता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स, द कैरेक्टरिस्टिक polynomial of a matrix A is equal to the determinant of characteristic matrix of A। उस A मैट्रिक्स की जो कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स है वो इससे रिलेटेड होती है। इट मीन्स द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ अ मैट्रिक्स A इज डिफाइंड एज द डिटर्मिनेंट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स ऑफ दिस। मीन्स डिटर्मिनेंट में क्या हो जाएगा कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स जो होती है वो क्या हो जाएगी, A माइनस लैम्डा आई, और इसका जो डिटर्मिनेंट हो जाएगा A माइनस लैम्डा आई का, तो वो क्या हो जाएगा, इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम इसी को अगर लेते हैं तो इसका अगर मैं डिटर्मिनेंट फाइंड कर देता हूं, मीन्स यहाँ पे आप देखें एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल दैट इज इसी का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। ओके, सो A माइनस लैम्डा आई का मैं डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा A माइनस लैम्डा आई, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट फाइंड करना। ओके, तो 2 माइनस लैम्डा एंड 2 1 7 3 माइनस लैम्डा 2 1 3 1 माइनस लैम्डा। सो बेसिकली हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, तो कैसे हो जाएगा ये 2 माइनस लैम्डा इंटू 3 माइनस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा माइनस 6। ओके, माइनस 2 में ये हो जाएगा 7 इंटू 1 माइनस लैम्डा और माइनस हो जाएगा 2, प्लस हो जाएगा ये 1, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो दैट इज 21 माइनस ये हो जाएगा 3 माइनस लैम्डा। सो बेसिकली जब आप इसको एक सॉल्व करेंगे तो एक इक्वेशन मिलेगी आपको इस टाइप की। उस इक्वेशन को क्या करेंगे, आप सॉल्व करेंगे, और वो इक्वेशन जो होगी यहाँ पे एक इक्वेशन मिलेगी आपको, उस बेसिकली सॉरी इक्वेशन नहीं, एक पॉलिनोमियल मिलेगा, सॉरी इक्वेशन नहीं, एक पॉलिनोमियल मिलेगा, और वो जो पॉलिनोमियल होगा दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। ओके, इसको सॉल्व कर सकते हैं आप, मैं यहाँ पे इसको सॉल्व नहीं करूंगा। फिर बात करते हैं हम यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के बारे में। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगी, फॉर एग्जाम्पल ऐसा मैं लेट करता हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे जो इसका जो आंसर आ रहा है ना, लेट कर रहा हूँ मैं इसके आंसर को, दैट इज द लैम्डा क्यूब। ओके, लैम्डा क्यूब होगा ना यहाँ पे, यस, लैम्डा क्यूब माइनस 7 लैम्डा स्क्वायर प्लस 11 लैम्डा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ऐसा मैं लेट करता हूँ कि इसका जो डिटर्मिनेंट है, नहीं सॉरी पॉलिनोमियल है, वो ये है। ओके, नॉट इज इक्वल टू 0। ओके, ये जो है वो इसका पॉलिनोमियल है, ऐसा हमने लेट किया है। तो बेसिकली अब जब हम इसकी इक्वेशन फाइंड करें, ऐसा मैंने क्यों किया उसका रीजन अभी आपको पता चल जाएगा। अब मैं डिफाइन कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर 3 को, और इक्वेशन नंबर 3 जो है दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। सो व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बेसिकली कुछ नहीं है, द इक्वेशन determinant of A minus lambda I is equal to 0 is called characteristic equation. So basically हमने यहाँ पे जो polynomial फाइंड किया, ये क्या है, this is the characteristic polynomial। polynomial को जब 0 के इक्वल कर दिया जाता है तो that will convert in the equation। तो ये क्या हो जाएगा, therefore ये जो हमने इक्वेशन यहाँ पे लेट किया, ऐसा हम लेट करते हैं इसका आंसर ये है, और ये हो जाएगा लैम्डा क्यूब
lambda cube minus 7 lambda square plus 11 plus 5 is equal to 0 means characteristic a minus lambda I is equal to 0. तो हमने इसको equal to 0 कर दिया. So this is the equation. Okay. अब अगर इस इक्वेशन के रूट्स में फाइंड कर देता हूं, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक रूट्स. नाउ बात करते हैं हम इंपोर्टेंट टॉपिक जो है, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक रूट, और जिनको हम आइगन वेक्टर भी कहते हैं, सॉरी आइगन वैल्यू कहते हैं, सॉरी आइगन वैल्यू इसको हम कहते हैं. ओके, तो बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, दैट इज आइगन वैल्यूज मीन्स कैरेक्टरिस्टिक रूट्स. तो बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक रूट्स के बारे में. द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, द रूट्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का जो रूट होगा a माइनस लैम्डा i इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन का रूट होगा, आर कॉल्ड दी आइगन वैल्यूज, या फिर हम इसको कैरेक्टरिस्टिक रूट्स भी कहते हैं, या फिर हम इसको लेटेंट रूट भी कहते हैं, एंड इसको प्रॉपर वैल्यू भी कहा जाता है. ओके, ये ऑफ ए, ये सारा जो होता है वो इसके नेम होते हैं. आइगन वैल्यू भी इसको कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक रूट भी यही होता है, लेटेंट रूट भी यही होता है, प्रॉपर रूट भी होता है. ओके, अब हम एक इक्वेशन ले रहे हैं, जैसे मैं लिख लेता हूं कि a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0 कोई एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, और इस इक्वेशन को ऐसा मैंने लेट किया तो ये हो जाएगा लैम्डा क्यूब माइनस 7 लैम्डा स्क्वायर प्लस 11 लैम्डा माइनस 5 इज इक्वल टू 0. और इसको सॉल्व करोगे तो मिलेगा आपको कुछ इस टाइप से, लैम्डा माइनस 1 एंड लैम्डा माइनस 5 इज इक्वल टू 0. बेसिकली इसको सॉल्व करने पे मिलेगा. ऐसे मैंने कोई इक्वेशन लेट की है और आप इसको सॉल्व करोगे तो ये मिलेगा. हिट एंड ट्रायल मेथड से भी कर सकते हो, और उसमें आप एक डिवाइड कर सकते हो इसका, और बेसिकली लैम्डा इज इक्वल टू 115 हो जाएगा. सो दिस इज द आइगन वैल्यू, या फिर हम इसको कैरेक्टरिस्टिक रूट भी कहते हैं. सो बेसिकली यहां तक हमने पढ़ा आइगन वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, आइगन रूट कैसे फाइंड करते हैं, उसके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया. एंड हमने यहाँ पे ये देखा कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स से हम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल पे आए, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पे आए, उसी से हम हिट एंड ट्रायल मेथड से उसको डिवाइड करके रूट्स जो फाइंड करते हैं, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक रूट्स. अगर मैं आप सबको इनका पूरा एक सफर बताऊं तो सफर क्या था, यहाँ से देखें. सबसे पहले था कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या था हमारे पास में, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स. अब कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स क्या थी, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स दैट इज ए से हम चले थे, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स ए माइनस लैम्डा आई क्यूब. फिर हम आगे बढ़े यहाँ से और हमने फाइंड किया डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई. ओके, फिर हमने यहाँ पे देखा, इसको हमने 0 के इक्वल किया, माइनस लैम्डा आई डिटर्मिनेंट को 0 के इक्वल किया, एंड लास्ट एंड फाइनल हमने यहाँ पे इसके रूट्स जो है वो फाइंड किए. सो बेसिकली हमने क्या क्या किया यहाँ पे, इनके नेम्स अगर मैं बताऊं तो ये तो थी हमारी एक सिंपल मैट्रिक्स. सिंपल मैट्रिक्स से हम कहाँ पे गए, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स में. कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स से हम कहाँ पे आए, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल. और कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल से आए हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में, और इससे हमने फाइंड किया ये आइगन वैल्यू, या फिर आप इसको कैरेक्टरिस्टिक रूट्स भी कह सकते हैं. इस इक्वेशन का रूट जो आप फाइंड करते हैं बाय हिट एंड ट्रायल मेथड एंड डिवाइडेशन मेथड, वो सारा हमने यहाँ पे सब डिस्कस किया. एक सिंपल मैट्रिक्स से हम कैसे आइगन वैल्यू तक पहुंचे, वो सारे डिस्कस हमने इसमें किया. नेक्स्ट में हम बात करेंगे, ये था पूरा थ्योरेटिकली. नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बिल्कुल ट्रिक से कैसे आप इन सब वैल्यूज को फाइंड कर सकते हो. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. कीप वॉचिंग MS Maths and subscribe the channel MS Maths.